नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक तरफ पश्चिमी देश रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत ने रशिया से तेल खरीदने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या यह सिर्फ सस्ते तेल का सौदा है या फिर भारत की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीतिक चाल? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल भारत और रूस के बीच मजबूत दोस्ती का एक और बड़ा सबूत अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जुलाई महीने में रूस से कच्चे तेल का आयात रोजाना 28 लाख बैरल के ऑल टाइम हाई यानी अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसकी वजह से भारत के कुल क्रूड ऑयल आयात में अकेले रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 55.5% से भी ज्यादा हो गई है। यानी भारत जितना भी कच्चा तेल बाहर से मंगा रहा है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले रूस से आ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा एलपीजी यानी रसोई गैस के मामले में अमेरिका का दबदबा साफ नजर आ रहा है, जिससे भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 73% तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, खाड़ी देशों से भी भारत ने क्रूड की खरीद को काफी बढ़ा दिया है, जिससे सऊदी अरब और इराक से होने वाले आयात में भी भारी तेजी दिखाई दी है। और रूस की रिफाइनरियों पर हुए ड्रोन हमलों के बाद रूस के पास सरप्लस यानी अतिरिक्त कच्चा तेल भी बढ़ गया है और यही तेल अब भारत के लिए सबसे भरोसेमंद सप्लाई का जरिया बन गया है। यह अब विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे तेल व्यापार के पीछे की कहानी क्या है और भारत ने किस तरह इस मौके को अपने फायदे में बदल लिया है। जुलाई में रूस से रोजाना 28 लाख बैरल तेल आयात। भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 55.5%। एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 73%। रूसी रिफाइनरी पर ड्रोन हमलों से बढ़ा सरप्लस तेल। खाड़ी देशों से भी बढ़ी भारत की खरीदारी। अब जरा समझिए कि यह पूरा तेल व्यापार किन परिस्थितियों में इतनी तेजी से बढ़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर एक के बाद एक कई सख्त प्रतिबंध लगाए, तब भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों ने एक बिल्कुल नया इतिहास रचना शुरू कर दिया। भारत ने सस्ते तेल का पूरा फायदा उठाते हुए जुलाई महीने में रूस से कच्चे तेल की रिकॉर्ड खरीदारी की है और शिप ट्रैकिंग डेटा संस्था कैपलर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल क्रूड आयात में अकेले रूस का कब्जा अब आधे से भी ज्यादा हो चुका है। यानी कि एक तरफ जो अमेरिका यह सोच रहा था कि भाई रूस से हम भारत को दूर करवा देंगे, वो उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया और अमेरिका अब कुछ बीच में कर भी नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर रसोई गैस सप्लाई के मामले में देखा जाए तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार बनकर के उभरा है। कैपलर के शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक भारत ने जुलाई में कुल मिलाकर 50 लाख बैरल से थोड़ा ज्यादा कच्चे तेल का आयात किया, जो जून के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहा। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो जून में भारत ने रूस से रोजाना 27 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा था, जो जुलाई में बढ़कर के रोजाना 28 लाख बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। और इसी के साथ भारत के कुल तेल आयात में रूसी क्रूड की हिस्सेदारी उछलकर 55.5% हो गई है। रूस से इतनी भारी मात्रा में सप्लाई मिलने की सबसे बड़ी वजह रूसी कार्गो की लगातार उपलब्धता है। दरअसल रूस के घरेलू रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए ड्रोन हमलों के बाद वहां के घरेलू रिफाइनिंग गतिविधियां कम हो गई है, जिसकी वजह से निर्यात के लिए रूस के पास पहले से कहीं ज्यादा कच्चा तेल उपलब्ध हो गया है और भारत इसका सीधा फायदा उठा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच बड़ा व्यापार। जून में रोजाना 27 लाख, जुलाई में 28 लाख बैरल आयात। कैपलर रिपोर्ट, भारत का कुल आयात 50 लाख बैरल से ज्यादा। रूस की घरेलू रिफाइनिंग घटी, निर्यात के लिए तेल बढ़ा। सस्ते तेल का भारत उठा रहा पूरा फायदा। अब बात करते हैं भारत की गैस जरूरतों की, जिसमें अमेरिका की भूमिका बेहद अहम हो गई है। कच्चे तेल के अलावा भारत में गैस की जरूरतों के बारे में अगर बात की जाए तो उसको भी पूरे करने में अमेरिका की भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जुलाई के महीने में भारत ने कुल 12 लाख टन से ज्यादा एलपीजी का आयात किया था, इंपोर्ट किया था, और इसमें अकेले अमेरिका से ही 9 लाख टन एलपीजी मंगाई गई थी। इसका मतलब है कि भारत के कुल एलपीजी इंपोर्ट्स में अमेरिका से आने वाली सप्लाई की अगर बात करें तो वो करीब 73%, 73% की हिस्सेदारी हो गई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह दिखाता है कि भारत ने बड़ी चतुराई से अपनी ऊर्जा जरूरतों को अलग अलग देशों से बांट करके अपने पास ले आई है, चाहे वो रूस हो चाहे वो अमेरिका हो। एक तरफ कच्चे तेल के लिए रूस पर भरोसा बढ़ाया गया, तो वहीं रसोई गैस के लिए अमेरिका को प्रमुख साझेदार बना लिया गया।
ये रणनीति इस बात का सबूत है कि भारत किसी एक देश पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना चाहता है, बल्कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा को एक नई स्तंभ पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी भी वैश्विक संकट का असर भारत की जरूरतों पर कम से कम पड़े। इसके साथ ही जुलाई के दौरान हार्मुज जल डमरू मध्य में तेल की आवाजाही कुछ समय के लिए सामान्य होने पर भारतीय कंपनियों ने खाड़ी यानी पश्चिमी एशियाई कंट्रीज से भी दोबारा खरीदारी शुरू कर दी थी। इसका असर यह हुआ कि सऊदी अरब से जून के 2.9 लाख बैरल प्रतिदिन के मुकाबले जुलाई में इंपोर्ट्स बढ़कर के 4.2 लाख पर बैरल हो गया था। वही इराक से क्रूड की सप्लाई जून में 67,100 बैरल की तुलना में जुलाई में लगभग दोगुनी हो गया था, यानी कि 1.3 लाख बैरल तक ये पहुंच गया था। जुलाई में कुल 12 लाख टन से ज्यादा एलपीजी आयात, अमेरिका से अकेले 9 लाख टन एलपीजी आयात, सऊदी अरब से आयात 2.9 लाख से बढ़कर 4.2 लाख, इराक से आयात 67,000 से बढ़कर 1.3 लाख बैरल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सामान्य होने से बढ़ी खाड़ी से खरीद। तो कुल मिलाकर भारत ने जिस तरह से अपनी ऊर्जा जरूरतों को रूस, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच बेहद समझदारी से बांटा है, वो भारत की विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति की एक बहुत बड़ी सफलता है। एक तरफ पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को एलपीजी जैसे अहम क्षेत्र में मजबूत किया। साथ ही खाड़ी देशों से भी अपनी पुरानी साझेदारी को बनाए रखा। यह पूरी रणनीति दिखाती है कि भारत किसी एक गुट या एक देश के दबाव में आकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करता, बल्कि वो अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बेहतरीन डील निकालने में माहिर है। रूस से मिल रहा सस्ता तेल जहां भारत की अर्थव्यवस्था के लिए राहत की बात है, वहीं अमेरिका और खाड़ी देशों से मजबूत होते रिश्ते भारत की वैश्विक साख को और ज्यादा बढ़ाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत आने वाले महीनों में भी इसी तरह रूस से रिकॉर्ड तेल आयात जारी रखेगा? क्या अमेरिका के साथ एलपीजी को लेकर यह साझेदारी और गहरी होगी? फिलहाल इतना जरूर तय है कि भारत की यह संतुलित और समझदार ऊर्जा नीति उसे वैश्विक मंच पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच जिस प्रकार की दुश्मनी और उसके बावजूद भारत दोनों देशों के साथ बेहतरीन रिश्ता निभाता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।